डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 27 डिसेंबर 1945, पेज 6 और 7। সত্যদা, कोर्टे रजिस्ट्री করে যদি विवाह হয় সে সম্বন্ধে আপনার কি मत? सत्यदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछने लगे कि कोर्ट में रजिस्ट्री करके अगर विवाह हो तो इस बारे में आपका क्या मत है? সিসি ঠাকুর, विवाह আইনের आश्रय चुक्तिर মতো করে হয় তা আমার ভালো লাগে না। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ठाकुर जी अपना मत कहने लगे और कहने लगे कि विवाह के कानून का आश्रय लेकर अनुबंध के तरह किया जाता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देव, बीज ও সমাজের সামনে নারায়ণ সাক্ষী করে পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে যদি বিবাহ হয়, পুত মন্ত্র বাক্যগুলির তাৎপর্য যদি একটু বুঝিয়ে দেওয়া হয়, মনের উপর তার একটা প্রভাব পড়ে। देव, द्विज और समाज के सामने नारायण को साक्षी रखते हुए प्रवृत्त धर्मीय अनुष्ठान के द्वारा अगर विवाह होती है, पूत मंत्र वाक्यों को और उसके तात्पर्य को अगर थोड़ा सा समझा दिया जाए तो मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। স্বামী স্ত্রী পরস্পর যদি ভাবে যে বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ, তবে পরস্পরের পরস্পরকে সয়ে বয়ে নেওয়ার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। स्वामी और स्त्री अगर एक दूसरे के लिए ऐसा सोचे कि विवाह बंधन अच्छेद है, तो एक दूसरे के सहन और वहन करने की प्रवृत्ति प्रबल हो उठती है। विवाह विच्छेदेर परिकल्पना मोटेई भालो नয়। विवाह विच्छेद की परिकल्पना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। ওতে समाज संसारेर भित्ति शिथिल हो जाए। उससे समाज और संस्कार का भीत ढीला पड़ जाता है। प्रत्येके सब समय একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। हर कोई हर वक्त एक अनिश्चयता के माहौल में रहता है। स्वामी जाने ना कौन तार स्त्री ताके त्याग करे चले जाबे। स्वामी नहीं जान पाता है कि कब उसका स्त्री उसे त्याग कर चली जाएगी। स्त्री जाने ना स्वामी कौन ताके त्याग करे जाबे। स्त्री भी नहीं जान पाती है कि स्वामी कब उसे छोड़कर चले जाएंगे। সন্তানদের অবস্থা আরো দুরূহ। संतानों की अवस्था और भी दुरह हो उठता है। भावलो हृत्कंप হয়। सोचने पर दिल धड़क उठता है। আমি বলি, বিয়ের আগে তন্ন তন্ন করে বিচার করো, ভালো করে দেখে শুনে তারপর विधिमत বিয়ে करो। मैं कहता हूँ कि विवाह से पहले बहुत अच्छे से ये बात का विचार करो और अच्छे से देख सुनकर उसके बाद विधिमत अनुसार विवाह करो। किंतु विधिमत বিয়ে করে যে বিয়ে नाकोच करो ना, लेकिन विधि अनुसार शादी करके इस शादी को नकारो मत। অবশ্য বিয়ে যদি কোথাও অসিদ্ধ হয় তাহলে তাকে বিয়ে বলে গণ্য করা চলে না। लेकिन विवाह कहीं अगर असिद्ध है तो उसे विवाह बोलकर मत गिनो। বিধিমত বিয়ে হয়েও যদি বিশেষ কোনো কারণে স্বামী স্ত্রীর একসঙ্গে বসবাস অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীকে বহন করতে হবে। विधिवत अनुसार विवाह होने पर भी अगर कोई विशेष कारणवश स्वामी स्त्री एक साथ रहना असंभव हो उठे, तब स्वामी और स्त्री अलग रह सकता है, लेकिन इस अवस्था में उस स्त्री के भरण पोषण का जिम्मेदारी स्वामी को उठाना चाहिए। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে দরদ ও দায়িত্ববোধ থাকলে কেউ নিজেকে অসহায় মনে করে না। स्वामी और स्त्री इन दोनों के बीच में अगर दर्द और जिम्मेदारी का एहसास रहता है तो कोई खुद को असहाय नहीं महसूस करता है। আবার পরস্পরের দোষ ত্রুটি যদি খানিকটা হজম করে চলতে না শেখে, তাহলেও কিন্তু दाम्पत्य जीवन सुखेर হয় না। और एक दूसरे के दोष त्रुटियों को अगर कुछ हद तक हजम करके न चलना सीखे, तो भी दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो पाता है। দাম্পত্য জীবনে যদি সহ্য ধৈর্যের অনুশীলন হয় তাহলে তার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও লাভ হয়। दाम्पत्य जीवन में अगर सहनता, धैर्य की अनुशीलन होती है तो इसके फलस्वरूप पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी লাভ मिलता है। যাদের সহ্য ধৈর্য আছে তারাই সময় বুঝে অন্যকে ভালোর দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। जिनके अंदर सहनशीलता और धैर्य है, वही समय के अनुसार दूसरों को अच्छे के तरफ नियंत्रित कर पाता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। अब नित्य दिन के भांति जो ठाकुर जी के इस अंश का आलोचना प्रसंग का अंश का बांग्ला में पाठ करके हिंदी में अनुवाद करते हैं दादा। आज भी बहुत अच्छी तरह से आपने स्पष्ट भाव से किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आज का जो विषय वस्तु है उसको मैं थोड़ा हिंदी में संक्षेप में उद्धृत करता हूँ फिर से। यहाँ पर जो ठाकुर जी से क्वेश्चन सत्यदा पूछ रहे हैं, यदि कोर्ट में रजिस्ट्री करके विवाह किया जाए उसके बारे में आपका क्या मत है। आज का विषय वस्तु जो है को 3 पार्ट में बांट सकते हैं इसको। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कानून के आश्रय में किसी अनुबंध की तरह किया गया विवाह मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कंटेक्ट हो गया अगर कोर्ट में करते हैं। यदि देव द्विज और समाज के समक्ष नारायण को साक्षी मानकर पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से विवाह हो और पवित्र मंत्रों का अर्थ भी थोड़ा समझा दिया जाए तो उसका मन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि पति पत्नी वह सोचे कि विवाह बंधन अटूट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, यदि पति पत्नी वह सोचे कि विवाह बंधन अटूट है तो एक दूसरे को सहन और स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, जो विवाह से पहले अच्छी तरह विचार करो, ठीक से देख समझ लो, फिर विधि पूर्वक विवाह करो, लेकिन विधि पूर्वक विवाह करके उस विवाह को अस्वीकार मत करो। और इसके बाद जो है फिर लास्ट का जो पॉइंट है वहां पर है कि जो अगर जो है कुछ उलझन पैदा भी हो गया, दामंत जीवन मधुर बना रहता है। दावन जीवन में यदि सत्य और धैर्य का अभ्यास हो तो उसका लाभ पारिवारिक और सामाजिक जीवन में मिलता है, जिसमें सहनशील रहते हैं। वहीं समय आने पर दूसरों को भी सही दिशा मिलती है। और विवाह बहुत अगर विच्छेद जरूरी भी हो गया तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो फिर जो है उसका निर्वहन करना पड़ेगा, पत्नी का जो है वहन करना पड़ेगा अगर विवाह विच्छेद भी हुआ तो इतना कहकर मैं आज के जो फर्स्ट आलोचक है हमारे श्रीमती डॉक्टर राधिका कलमकर्मा, मैं उनसे अनुरोध करता है कि माँ 7 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:41 तक। सभी को जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि एक विवाह जब होता है तब दोनों परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ ये एक संस्कार नहीं है, आगे जाकर होने वाली एक पीढ़ी के नई पीढ़ी जो देश का भविष्य निर्धारित करने वाली है, उस मामले में मतलब जब वो निर्धारित करने का वक्त आता है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। उसके साथ में उसका जो विधि विधान दिया है वो अगर ना पालन किया जाए और सिर्फ संस्कार ना हो, जो विवाह के वक्त जो होते हैं वो संस्कार ना हो तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्रीमेंट की तरह वो पति पत्नी बन के रहते हैं कि मतलब वो ऐसा एग्रीमेंट कि हम मतलब हमको उसमें वो एक सुविधा बन जाती है कि हाँ हमको अगर नहीं जमा तो हम तोड़ देंगे, अगर हमको उनके साथ नहीं हुआ तो एक मतलब एक छोटा सा पीछे भागने का रास्ता छूट जाता है अगर कोर्ट मैरिज की हो तो। लेकिन अगर वही विवाह जब विधि विधान के साथ होता है, उसमें जो संस्कार होते हैं वो होता है, तब वो लड़का और लड़की और सिर्फ लड़का लड़की नहीं उसके साथ बनने वाले दोनों परिवार वो उनमें एक जिम्मेदारी का भावना भी आ जाती है कि हाँ हमको हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई है, हमें इस नए रिश्ते को लेके आगे चलना है और आगे मतलब जिंदगी भर निभाना है। ऐसा ही मैं हमारे घर में मैंने लास्ट टाइम जब आलोचना की थी विवाह विच्छेद के बारे में, तब मैंने बताया था कि मैंने अपने घर में जब देखा कि मेरे माँ पापा ने मेरे भाई के शादी के वक्त ये सब सारी बातें सोची नहीं थी और बिना सोचे समझे एक ऐसा रिश्ता बनाया
कि वो चला नहीं कुछ दिन भी, मतलब 2-3 साल भी चला और उसके बाद जो बच्चे आए, एक को माँ के पास भेज दिया और एक पापा के पास रह गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो पूरा का पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो गया उसमें से, क्योंकि ये बहुत सिर्फ वो लड़का और लड़की के लिए नहीं ना होती वो सारी विवाह विच्छेद वाली बात, उसमें सारा परिवार ही बंधा हुआ होता है। उस वो एक डिवोर्स से पूरा का पूरा परिवार उद्ध्वस्त हुआ और वो बाकी आगे जाके क्या हुआ, वो लड़की कोई नहीं रहा, वो जो बच्ची थी वो मेरे पास आ गई, पूरा का पूरा उसका ना उसके पापा रहे, ना माँ रही, ना दादा, ना दादी, सिर्फ अभी वो लड़की बची है और मेरे पास आई। जब पिछले साल जब वो आई थी, तो मतलब उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। मतलब एक जो 4 सेकंड फीलिंग है ना कि हाँ, अब मेरा इसमें यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा है। अगर ये एक परिवार है, इन्होंने मुझे अपनाया है, अगर पता नहीं उसके मन में भी एक डर रहता है कि पता नहीं अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे ये लोग भी निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? अभी 1 डेढ़ साल हुआ है, हमारे पूरे परिवार ने उसे हँसते-हँसते स्वीकार किया है, मेरे बच्चों ने, हमारे हाँ, हम दोनों हस्बैंड-वाइफ, बाबा, सबने उसको बहुत अच्छे से हँसते हुए अपनाया है और जब आई थी तो उसमें इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी और इमोशनली भी वो ब्रोकन डाउन थी कि कुछ पढ़ाई की सादी सिंपल रोज़ की ज़िम्मेदारी की, मतलब रोज़मर्रा की जो व्यावहारिक चीज़ें हैं, वो भी उसे करने में बहुत मुश्किल होती थी। पढ़ाई में तो एक सादी सिंपल एक छोटी-सी वर्ड लाइन पढ़ने में भी उसको बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अभी उसी लड़की को अभी जितना प्यार मिला है, अपनापन मिला है, जितना विश्वास मिला है, हमारे यहाँ परिवार में आके कि हाँ, तू हमारे ही परिवार का भी हिस्सा है। तो धीरे-धीरे करके वो उस शौक से वो लड़की उभर रही है। और जो लड़की पढ़ने में बिल्कुल भी, एकदम भी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं थी, वो अभी उसकी उसी के क्लास में वो 3rd आई है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा खुद वो मेहनत करती है। वो मतलब मैं देखती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह अपना बचपना नहीं जी पा रही है। कि हाँ, उसमें एक सेंस है, ज़िम्मेदारी का है कि ये परिवार ने मुझे अपनाया है, तो मुझे सहारा दिया है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझसे ये परिवार भी छूट जाएगा। वो एक डर की जो भावना है, वो मतलब उसके हर एक बिहेवियर से पता चलती है। वो भले ही वो मुझे माँ बोलती है, इनको पापा बोलती है, बाबा बोलती है और उन भाइयों के साथ मतलब अपने ही घर के जैसे लगती है, लेकिन कुछ फिर भी वो बैक ऑफ द माइंड वो जो डर है, वो अभी भी रहता है। इसलिए मतलब अभी वो है, आगे जाके वो धीरे-धीरे करके खत्म होगा। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहेगी। लेकिन फिर भी मतलब एक बच्चे का बचपना तो हैम्पर ही हुआ है ना इस विवाह विच्छेद में। इसीलिए होता है कि माँ-बाबा के ऊपर, वो घर में जो बड़े-बूढ़े हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनका विवाह जब निश्चित करना होता है, बहुत ज़्यादा सोचना है। क्योंकि जो पीढ़ी है उनमें तो वो उस चीज़ की क्या है गंभीरता तो उस चीज़ की ये है ही नहीं ना। जो बड़े-बूढ़े हैं घर वालों, उनको ही उस चीज़ की ज़रूरत क्या है, गंभीरता क्या है, उन्हीं को सोचना है। आजकल के बच्चों को उतना उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता नहीं है। हाँ, इसीलिए उनको हमारे परिवार के बड़े-बूढ़ों की ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि इस विधि-विधान से विवाह करना कितना मतलब विवाह करना कितना ज़रूरी है, उसको निभाना, उसको चलाना कितना ज़रूरी है। मेरी मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु। विजय सर, जय गुरु। आप म्यूट है क्या? हाँ हाँ हाँ
बहुत सुंदर माँ, आपने जो है विवाह विच्छेद के बाद क्या परिस्थिति हो, स्पेशली जब बच्चे होते हैं तब विवाह विच्छेद होता है, तब क्या स्थिति होती है, उसको जो आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिकल अपने अनुभूति से जो है आपके जीवन में ऑलरेडी घटित हुआ है, इस पर आपने विचार प्रस्तुत किया। अभी हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं श्रीमती रीना किशोर माँ, जो पटना से हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मैं आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:52 तक। जी जय गुरु, सभी को हृदय से आनंद जय गुरु। विवाह में बहुत कुछ सहन बहन करने का होता है, बहुत कुछ। विवाह को ही कहेंगे विशेष रूप से हम मतलब पति पत्नी दोनों को ही बहन करना पड़ता है। क्या बहन करेंगे? एक दूसरे को, पत्नी पति को बहन करती है, पति पत्नी को बहन करता है, दोनों ही। विवाह एक ऐसा पवित्र रिश्ता है कि अगर इसको गड़बड़ होने से सब आगे गंडगोल होने लगता है। ठाकुर जी के समय में ये 26/12/1945 की बात है। विवाह की चर्चा ही लेकर के सत्यदा श्री ठाकुर जी से कहते हैं कि यदि कोर्ट में रजिस्टर करके विवाह किया जाए तो इसके बारे में आपका क्या मत होगा? ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं। श्री ठाकुर जी विवाह के कानून का विवाह बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। कानूनी विवाह का आश्रय लेकर के वो एक अनुबंध की तरह होता है, इसलिए ठाकुर जी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। किंतु जो नॉर्मल जो हम लोग विधिवत जो विवाह करते हैं, जैसे जिसमें कि देवता द्विज और समाज के सामने नारायण को साक्षी मान करके पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से जब हम पंडित जी जो है अग्नि के समक्ष 7 फेरा लगाते हैं, 7 वचन को देते हैं, तो वो मायने रखता है। वो सब हम लोग सुना जाता है, उसको पूछा जाता है। पक्ष के बारे में बहुतों, दोनों ही पक्ष से वहां बहुतों गुरुजन दोनों पक्ष से रहते हैं, लड़की वाले या लड़का वाले, दोनों ही। इस पवित्र मंत्र के साथ साथ पंडित जी पवित्र मंत्र जो बोलते हैं अग्नि की साक्षी मान करके, यहाँ हम लोग को महसूस होता है ऐसा कि हाँ हम ये कसम खा रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। और ये सब का असर पड़ता है, क्योंकि इसका असर वर वधू के मन पर एक विशेष प्रभाव का छाप पड़ता है। विवाह बंधन अटूट है, ऐसा समझाने पर सहन शक्ति उसका बढ़ जाता है, वो स्वीकार करने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है, प्रवृत्ति प्रबल हो जाता है। वो समझने लगता है कि हम दोनों को ये भार मिल रहा है, हम लोग को कैसे निभाना चाहिए। वो अपने पूर्व में सभी को देखता है, जब माता पिता जैसे उसके घर में परिवार में सगा संबंधी है जो इसी तरह से विवाह किए हैं, जैसे माता पिता भाई बहन सभी को, उन लोगों को देखता है, तब वर वधू पर बहुत मजबूत छाप पड़ता है कि नहीं, इस तरह से माता पिता, आज भी तो मेरे माता पिता इस तरह से लेके चल रहे हैं, आज भी मेरे भाई, मेरे दीदी, मेरी बहन, मेरी बुआ, सभी तो इस तरह से चल रहे हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। जब वहां शपथ ग्रहण करते हैं तो उनको बहुत बल मिलता है। उनके मानस पटल पर एक विवाह विच्छेद का समझिए भाव बिल्कुल नहीं रहता है, वहां बिल्कुल ही नहीं रहेगा। लगता है कि नहीं, हम दोनों को ही एक दूसरे को लेके चलना, हम दोनों को ही एक दूसरे को वहन करना, और ऐसा करके वो दोनों ही सहर्ष स्वीकार करके शपथ ग्रहण करते हैं। श्री ठाकुर विवाह विच्छेद को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, क्योंकि इस समाज में भी और गृहस्थ जीवन में भी जो उसका नींव है, मतलब समझिए नींव कहाँ होता है, जमीन के नीचे जो उस पर की पूरा बिल्डिंग खड़ी है, वही ढीली हो जाती है, वही उसका झूल जाता है। जो कि विवाह को इस तरह से कमजोर, दोनों को ही एक भय लगा रहता है कि कब कौन छोड़ करके चला जाएगा, पति पत्नी को छोड़ देगा, पति पत्नी को छोड़ देगा। विवाह पर नारी का भी एक परमपिता पर अनेकों वाणियां दी है, अनेकों, एक वाणी नहीं है विवाह को लेकर के। ठाकुर जी देखिए, विवाह में उद्वर्धन और सुप्रजनन, मैं जब पहले पढ़ती थी तो मुझे बचपन में क्या जानता, कोई कुछ समझ में नहीं आता, बस शादी होता है प्रजनन के लिए। नहीं, यहाँ ठाकुर जी में उद्वर्धन भी है। विवाह मनुष्य को 2 कामनाओं को पूर्ति करता है, जिसमें एक उद्वर्धन और दूसरा सुप्रजनन। अनुपयुक्त विवाह इन दोनों को ही खिन्न कर देता है। सावधान, विवाह को खिलौना मत समझो, जिसमें तुम्हारा जीवन और जनन जड़ित है। कितनी सुंदर बातें हमारे ठाकुर जी बोले हैं कि दोनों जब जड़ित है, जीवन भी और जनन भी, और जनन से समझ सकते हैं हम लोग का पूरा समाज ही खराब होने लगता है। यहाँ पर देखिए ठाकुर जी का बहुत सारा ऐसा वाणी है, जैसे वर्णन में विचार करना, वर्णन का श्रेष्ठ क्षेत्र जहाँ है, कैसे श्रेष्ठ को वर्णन करेंगे, वर्ण वंशानुक्रमिकता, कल्पना पहेलिका में स्वामी वर्ण, नारी में पूर्वज, नारी में पूर्वज कब आएगा, वर्ण करने के बाद ही होता है, अन्यथा नहीं होता। वरेण्य वरण, वरण सेवा और स्तुति के आग्रह से विवाह, सार्थक बधुत्व, ये सब क्या है विवाह में, अनुलोम और प्रतिलोम, विवाह में वयस का पार्थक्य, ये सब ठाकुर जी क्यों दिए हैं? ये सारा विवाह को ही लिखते। विवाह विच्छेद को सबसे अधिक बच्चों को इसमें स्थिति खराब होती है,
पति पत्नी तो जो अपना समझे, जो ऐसे जिंदगी जी ली, आधा जिंदगी ऐसे बीत गई, लेकिन बच्चों पर इतनी खराब स्थिति पड़ती है, उन लोगों का जीवन, ये सोच के ही समझिए कि हृदय कांप जाता है। इसलिए श्री ठाकुर विवाह को मैं अच्छी तरह से सोच समझ करके बोले हैं करने के लिए, इस तरह से नहीं जैसे तैसे नहीं करने के लिए, ठीक तरह से देख सुन के करो, विधि पूर्वक करो, विवाह करके मैंने पछताना नहीं पड़े किसी तरह से, किंतु विधि पूर्वक करो, विवाह का अस्वीकार मत करो। अगर विवाह विधि पूर्वक करते हो तो अस्वीकार भी नहीं करो। वहां ठाकुर जी एक एक बात को हम लोग सचेत करते हैं, विधि और विवाह के बाद भी पति पत्नी यदि अगर, ठाकुर जी फिर यहाँ बोल रहे हैं कि अगर विवाह कर लिए हैं विधिमत, लेकिन फिर भी हमको उनका साथ रहना असंभव हो जाता है, तब उस हालात में हमको क्या करना चाहिए? तब ठाकुर जी बोले वहां अलग रह सकते हैं, किंतु पति पत्नी को भरण पोषण का पति देगा, पत्नी को भरण पोषण देगा। वो तो ये तो मतलब कहते हैं ना 7 वचन में, उसमें सब ये सबसे पहले रहता है। यदि पति पत्नी के परस्पर संबंध में प्रेम और कर्तव्य बोध नहीं बना रहे तो वहां खुद को असहाय महसूस करता है, वहां समझता है कि फिर यदि इस तरह एक दूसरे को दोषों को लेकर के हम लोग अधिक उलझन में पैदा की जाए तो उन लोग हालात जो है ना बहुत ही खराब, बहुत ही दाम्पत्य जीवन पर इसका असर पड़ता है और एक उलझन पैदा करता है। जीवन भर मधुरता नहीं बनी रहती है। पति पत्नी जीवन में सत्य और धैर्य धारण अगर करे, धैर्य धारण से लेकर के चले, उसका लाभ पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बहुत अच्छी तरह मिलता है। यदि सहनशीलता रहती है, हम लोग को धैर्य रहती है, हम लोग उसको लेकर के थोड़ा बहन करके चलते, बहन करने से ही होगा है, तो वहां वही समय आने पर, आगे आने पर दूसरों को भी वह सही रास्ता दिखाएगा, दिशा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि खुद किया है, उसको लेकर के ही चलेगा तो दूसरे करने के कारण ये जो है नियंत्रित होगा और मार्गदर्शन भी दूसरों को मिलेगा। माता पिता को अपने बच्चों को, संतान संतति को, मैं समझती हूँ कि बचपन से ही सिखाना चाहिए। मैं की भी हूँ वही, इसके बारे में बचपन से ही समझाना चाहिए। जो ठाकुर जी बोले ना 5 साल तक प्यार करो, 5 से 10 साल तक में इतना ठोक बजा के उसको तैयार कर दो ताकि वो उसका जीवन में आगे नहीं, क्योंकि वहां अगर हम 5 से 10 वाला नहीं तैयार करते हैं तो आगे हमारा बच्चा बात नहीं मानता, जो आज हो रहा है। क्योंकि विवाह में ऐसी गड़बड़ी है कि आगे चल के भविष्य उसका बच्चों का इतना खराब हो जाता है तो हमारे समाज को भी कुछ नहीं दे सकता है और वो क्या देगा, और खुद तो का जीवन तो नरकमय बन ही जाता है। तो विवाह को ठाकुर जी बोले खिलौना मत समझो, उसको इस तरीके से लेके चलो कि अपने भी चलो दूसरे को भी। तो ये ऐसे नहीं होता, जो भी अगर माता पिता अगर बच्चों को सिखाएंगे निश्चित तौर पर वो बात मानता है। जैसे सपोज दैट मेरी बच्चों लोग जब छोटा था, मेरे देवर यहाँ पर हैं विजय जी, तो एक बात करती हूँ, जैसे विजय लोग, अजय जी हो, कोई भी मेरे साथ देवर मेरे पास रख के पढ़े हैं तो मुझे बहुत आनंदित, आज भी गर्व महसूस होता है कि इतने अच्छे संतान जो आज भी देखिए ये लोग मतलब किस तरह इज्जत करते हैं, इन लोगों का कितना सरल हृदय है दोनों पति पत्नी का। तो ये महसूस कैसे करते हैं? दे करके। जब तक हम दूसरे को कुछ देंगे नहीं ना तो पाएंगे नहीं। ठाकुर जी, पाने के लिए तुमको देना पड़ेगा, करना ही पाने की जन्नी, पहले करो तब पाओगे। तो ये करके पाना होता है। और बाल बच्चों को जो बोले ना, बच्चों को किस तरह से चलते थे, बच्चों को बचपन में ही सिखा दिए, पढ़ाई तो कर रही हो पढ़ो, लेकिन आगे चल करके कभी अपने ससुराल में ये जिद मत करना कि हम जॉब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके कारण ये समाज में इतना आ रहा है ना, क्योंकि लड़की जॉब करना चाहती है, लड़का नहीं चाहता है, पर उसके सास ससुर नहीं चाहते हैं, एकदम कूट कूट के भर दिए, नहीं करना है, कभी भी जिद नहीं कर सकती हो। और जो भी हो, तुम्हारे सास ससुर को खुश करना ही तुम्हारे जीवन का वही उन्नति का पथ है। तुम जितना तरह से चाहो उसको खुश करोगी, अपने पति को खुश करोगी, उनके माता पिता जो उनको धरती पर लाए हैं, जिसके कारण से तुम सिंदूर लगाती हो, सुख पाती हो, वो उनको अगर खुश करोगे तो वो उनकी तुम्हारा उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तुम हम कभी भी ये सर्विस के लिए, जॉब के लिए कभी भी उनको प्रेशर नहीं दोगी। तो देखिए, प्रेशर नहीं देने की बात कहे, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, जहां भी परमपिता जो भागे उसकी शादी लगाए, उन लोगों ने सभी घर में जॉब करते हैं, नतीजतन उससे भी कराते हैं, और अच्छे अच्छे जॉब में बच्चा लोग है और कर भी रहा है, और परमपिता की सारा बातों को लेके चल रहा है। यही हमारा जीवन है। और ये सिखाए कि परमपिता को किस तरह से लेके जाए। अपने बच्चों से ये नहीं बात लीजिए क्या खाया, कहाँ पिया, कहाँ गया, क्या, ये सब कोई मतलब नहीं है। सबसे प्रथम पूछिए उसको कि घर में पहले से ही कृष्णवती किया, ठाकुर जी के नाम ध्यान किया, वो समय पे 30वां दिन भेजा, करता है कि नहीं, प्रेयर करता है कि नहीं, प्रेयर के लिए लौट करो। बाबू मेरा कहता था कि छूट जाता था, मैं बोलती तुम नहाता है कि नहीं नहाता है, नहाते नहाते करो, मग में लैट्रिन में बैठे हो वहां भी बैठ के तुम प्रेयर कर सकते हो, करो, मगर छूटे नहीं। जब दे पहुंचते हो टॉवेल से उस समय करो, तुम बटन लगाते हो शर्ट का, भागते भागते कॉलेज जाते हो वहां उस समय करो। तो हमारा जो ये जो है ना हमने सिखाया हुआ बहुत काम देता है बच्चों पर, कि ये बच्चों को सिखाते 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 प्यार से, प्यार बहुत स्ट्रांग होता है। हम इस तरह से सिखाते तो हमारा बच्चा बात मानता है, आज भी करता है।
यही बोलकर मैं अपने वक्तव्य शेष करती हूँ। 1 मिनट मेरा अभी भी बाकी है। परमपिता के रात्रि श्रवण में सभी की मंगल कामना करती हूँ। सभी आप लोग इस तरह परमपिता को लेते के चलते रहें। जय गुरु, हृदय से जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर माँ। अब जो विवाह कोई जो है ना, आज से बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते थे पहले भी, विवाह बच्चों का खेल नहीं है। ये बचपन से सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं विवाह बच्चों का खेल नहीं है। इतना ठाकुर जी भी वही बोल रहे हैं, विवाह कोई खेल नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है, ये जीवन का जो है ना, जन्म के बाद जो है विवाह इम्पोर्टेंट एक रास्ता में जो है, अपने जो जीवन की जर्नी, बहुत विवाह जो एक इम्पोर्टेंट पड़ाव बनता है। और जो है यहाँ जो ठाकुर जी ये जो बोल रहे कानून सिर्फ जो कोर्ट में रजिस्टर करा लिए, क्या फीलिंग रहेगा कि हमारा शादी हुआ है। रजिस्ट्री 5 मिनट का काम, उसमें क्या फीलिंग हमारे अंदर पैदा होगा कि विवाह क्या चीज है। जब हम विधि विधान से शादी करते हैं तो उसमें जो रिचुअल होता है, 2 दिन 3 दिन, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, एक अलग तरह का ही माहौल बनता है। तभी फील एक अंदर में जो जाएगा फील, तो 2-3 दिन जो हम उसमें बिताते हैं विवाह के सिलसिले में, वो एक अंदर फीलिंग आएगा। और आपने जो बोला यहाँ पर, जो विवाह सिर्फ सुसंतान नहीं, उद्वर्धन की भी बात है। और जो है, और आपने अपने बच्चे को जो ट्रेनिंग दिया है ऑलरेडी ठाकुर के अनुसार, जो जॉब कोई जरूरी नहीं है, जो पति बोलेंगे, जो ससुराल वाले बोलेंगे, हमने बच्चों को अपना एजुकेशन दे दिया। इसके बाद जो हम सब पति बोलेंगे, ससुराल वाले बोलेंगे, उस तरह से जो है हमें बोलेंगे जॉब करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। बहुत बहुत सुंदर अपने अपने जो जीवन की अनुभूति भी यहाँ पर चर्चा की है। अभी मैं आज के जो नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय संजय सादा, जो दर्जू हैं, पूर्णिया से उपस्थित हैं। दादा 20 मिनट के लिए आलोचना करें। नहीं, 15 मिनट दादा आपका जी जो दादा, है। जय गुरु। हाँ हाँ। जी दादा, जय गुरु। सबको जय गुरु, जय गौरानंद जय गुरु। गुरु। जी दादा, आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जो हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। विवाह, ठाकुर जी बोले, यदि मनुष्य का शिक्षा, दीक्षा और विवाह, यदि इसमें गड़बड़ी नहीं हो, ये सुंदर हो, तो मनुष्य का आने वाला संतान, संतति, जनरेशन भी सुंदर होता है। इस और उसी से संबंधित आज क्वेश्चन भी ठाकुर जी से किया गया था, जिसको कि ठाकुर जी आज जो जवाब दिए हैं बड़ा ही सुंदर है। ऐसे भी ठाकुर जी बोले कि प्रकृष्ट रूप से बहन करने को ही विवाह कहा जाता है, विवाह को खिलौना मत समझो। और यहाँ जो प्रथम क्वेश्चन ठाकुर जी जो क्वेश्चन किया गया, कोर्ट रजिस्ट्री मैरिज जो होती है, विवाह जो होती है, उसके संबंध में पूछा गया कि ये जो कोर्ट रजिस्ट्री करके यदि विवाह किया जाए तो इस संबंध में आपका क्या मत है। थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी जो इस विषय में बताए, मैं 3 की जगह 4 पार्ट में इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला है कि ठाकुर बोले कि कानून के आश्रय में किसी अनुबंध के तरह किया गया विवाह मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? पहले ये समझें कि कोर्ट रजिस्ट्री विवाह में क्या होता है। कोर्ट रजिस्ट्री विवाह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत विवाह करना होता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि लड़का और लड़की बालिग होने चाहिए। बालिग मतलब लड़का जो है 21 वर्ष का और लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए। अधिकतर इस तरह का विवाह लड़का लड़की भाग करके ही करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें ना कोई धर्म का बंधन होता है, ना ही कोई जाति का बंधन होता है, इसमें ना ही कोई विधि विधान सम्मत शादी होती है। इस तरह का विवाह जनरली देखा जाता है कि माता पिता के गैर राजी से ही होती है, उनकी सहमति नहीं होती है। इसलिए इस तरह के जो विवाह होते हैं ना, उसमें माता पिता, परिवार के सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा जाता है, न ही समाज का इसमें डर होता है। दोनों लड़का लड़की इसमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण से ही अधिकतर ये शादी होती है।
और जब ये आकर्षण धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि वो समाज से भाग करके, माता पिता से भाग करके ये शादी करते हैं, इसलिए आपस में उन लोग की छोटी छोटी बातों पे भी अनबन चलती रहती है। सिर्फ वो आकर्षण जैसे ही कम होता है, उसका दुष्परिणाम सामने आने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव हम सभी जानते हैं कि उसका व्यक्तिगत व दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। और इस तरह के विवाह ज्यादातर क्या होता है कि उसका इफेक्ट लड़का लड़की के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण इसका दुष्प्रभाव यानी इसका ये जो है संतान संतति पे पड़ता है, जिस कारण पूरा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहे कि इस तरह का विवाह मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब दूसरा है कि जो विवाह ठाकुर जी बोले, यदि देव द्विज समाज के समक्ष नारायण को साक्षी मान करके पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से विवाह हो और पवित्र मंत्रों का अर्थ भी थोड़ा समझा दिया जाए, तो उसका मन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में विवाह संस्कार एक विशेष नीति विधि विधान के अनुसार होता है, जिसमें नाते रिश्तेदार होते हैं, समाज होते हैं, उन सब के सामने लड़का लड़की को अग्नि यानी नारायण को साक्षी मान करके ब्राह्मण, जिनको द्विज कहा जाता है, उनके द्वारा मंत्रोच्चार से विवाह के महत्व और एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है, उसके मूल को समझाते हुए विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि दोनों समझ पाता है ये विवाह अटूट बंधन होता है, और उसमें मंत्रोच्चार भी होता है। ठाकुर जी बोले उस मंत्रोच्चार को समझा देना चाहिए। तो पवित्र मंत्रोच्चार क्या है? तो शादी के बाद वो ब्राह्मण देवता क्या करते हैं कि विवाह का एक जो मर्यादा है उसको 7 वचन के रूप में, उस पवित्र मंत्र जो है 7 वचन के रूप में उनको पत्नी के माध्यम से, वधु के माध्यम से वो वर से लिया जाता है। वो 7 वचन क्या है, हम लोग एक बार दोहराते हैं इसको। कि प्रथम वचन है कि तीर्थ या व्रत, ये हम लोगों के जीवन में जो आता है, कहते हैं कि यदि आप तीर्थ यात्रा, व्रत या कोई धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें मुझे अपने साथ रखें। दूसरा वचन होता है कि परिवार का सम्मान, कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने माता पिता परिवार का सम्मान करते हैं, उसी तरह मेरे जो जन्मदाता हैं, मेरे जो पालन पोषण करने वाले हैं, उनके प्रति भी आपका सम्मान होनी चाहिए। आप भी उनकी सम्मान करेंगे और पारिवारिक मर्यादा बनाए रखेंगे। तीसरा वचन होता है पालन पोषण का, कि जीवन की तीनों अवस्था में, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ये जो हम लोग की अवस्था होती है, इसमें आप मेरा पालन पोषण करेंगे और मेरे साथ रहेंगे। चतुर्थ वचन होता है कि घर की जिम्मेदारी, परिवार के सभी प्रकार की जिम्मेदारी का दायित्व आप निर्वाहन करेंगे, इस तरह का वचन लिया जाता है। और पांचवा होता है कि राय लेना, जैसे हम लोग परिवार में घर के कामों में लेन देन हो, अन्य खर्च हो, ये जो मामला होती है, कहते हैं कि इसके बीच में हमारा जो है एक सामंजस्य हो, इसमें मेरी भी राय आप लें, ये अच्छा है। छठा वचन होता है आत्मसम्मान की बात। हम लोग होते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं कि 10 लोगों के बीच किसी भी बात पे पत्नी के अगर कोई दोष हो तो 10 आदमी के सामने उसे अपमान डांटते हैं, यानी उनका एक तरह से अपमान करते हैं। कहता है कि ऐसा आप नहीं करेंगे, किसी अन्य के सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। और 7वां वचन होता है कि पति पत्नी के बीच जो प्रेम संबंध होता है, कहते हैं कि उस प्रेम संबंध के बीच कोई तीसरी स्त्री न आवे, इस तरह का वचन लिया जाता है। और तब क्या होता है, इस प्रकार तब समझ में आता है कि हाँ, ये हमारा विवाह जो हुआ है रीति सम्मत, ये अटूट बंधन है। इससे एक दूसरे को सहन बहन और स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है।
इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, मन पर पड़ता है, और इससे आने वाली संतान संतति भी अच्छा चरित्र, स्वास्थ्य, कुशाग्र बुद्धि संपन्न होता है। ठाकुर कहते हैं कि अगर रीति के अनुसार विवाह करने का अर्थ है कि मनोवृत्तानुसारिणी स्त्री प्राप्त करना, आलोचना प्रसंग तृतीय खंड में है, यदि स्त्री मनोवृत्तानुसारिणी होती है तो गर्भस्थ संतान में स्वामी के सद्गुण मूर्त होने की संभावना अधिक रहती है। अब इसका तीसरा पार्ट लेते हैं, विवाह विच्छेद का, जो कि हम लोग के हिंदू समाज में, सनातन धर्म में तो कम ही है, लेकिन और में इसको बहुत ही इजी वे में देखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि विवाह विच्छेद की, ठाकुर कहते हैं कि विवाह विच्छेद की योजना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि इससे समाज और गृहस्थ जीवन की नींव ढीली पड़ जाती है। हमेशा दोनों एक दूसरे के मन में एक दूसरे के साथ छोड़ने का भय बना रहता है। पति जो है वो सोचता है पता पता नहीं कब पत्नी छोड़ करके चले जाए, पत्नी ये सोचती है कि पता नहीं पति मुझे कब छोड़ के चले जाए, अर्थात असुरक्षा का भय पैदा होती रहता है। क्योंकि वहां पर एक क्या होता है कि एक नियम ही है, नीति इस तरह का बनाया हुआ है कि जब तो 3 तलाक की बात हम लोग देखते हैं दूसरे मत पत्र में, 3 तलाक की बात, जब मर्जी हुई, मन के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो इजी वे में 3 तलाक दे दिए और संबंध विच्छेद हो गया। तो इनका क्या होता है कि इस तरह के विवाह होने से क्या होता है, ये और असुरक्षा का भय पैदा होता है, जिसके कारण इसका बहुत बड़ा असर बच्चों की स्थिति और के ऊपर पड़ता है, उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है, और वो दयनीय स्थिति हो जाती है बच्चों के बीच में। कहते हैं ना, एक पति पत्नी के बीच बच्चे पिसाते हैं। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पर विधि पूर्वक विवाह करने की बात कहे गए हैं। मान लीजिए कि अगर और इसलिए ठाकुर जी बोले कि विवाह से पूर्व अच्छी तरह से विचार कर, ठीक से देख समझ कर, विधि पूर्वक, अर्थात जो अनुलोम विवाह की बात कही जा रही है कि वो करने की बात कही गई है। विधि पूर्वक विवाह, उसके बाद अब ठाकुर कहते हैं यदि विधि पूर्वक विवाह होने के बाद भी किसी विशेष कारण से पति पत्नी का साथ रहना असंभव हो, तब उस परिस्थिति में पति पत्नी अलग रह सकता है, लेकिन उसमें भी पत्नी के भरण पोषण का दायित्व पति को वहन करना होगा। इस तरह हमारे क्या कहता है कि कानून में भी है, और इस तरह से एक वो सामंजस्य पैदा हो सकता है। इस प्रकार क्या होता है कि अब है कि अब चौथा पार्ट ले कि इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए ठाकुर जी भी बताए, क्या बताए कि इस प्रकार की स्थिति दाम्पत्य जीवन में पैदा नहीं हो, इसके लिए क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना होता है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य बोध हो, एक दूसरे के दोषों को लेकर अधिक उलझन पैदा नहीं हो, सत्य और धैर्य का अभ्यास जीवन में हो। इसका असर क्या होता है कि इसका लाभ ठाकुर कहते हैं कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर हम लोगों को मिलता है। इस तरह का सामंजस्य कब होता है? जब ठीक तरह से समझ बूझ करके, जान करके, जब ये विवाह किया जाता है। और दादा भी बता रहे थे ना कि विवाह जब होती है तो 3 दिन तक, कई दिन तक इसके रस्म चलते हैं। उसमें मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, लड़के को भी और लड़की को भी। मानसिक रूप से वो एक दूसरे को वहन करने के लिए तैयार होते हैं, और तब जाकर के क्या होता है, एक दूसरे के प्रति उनका झुकाव भी होता है, उसका टान भी होता है। पति में नहीं पत्नी की श्रद्धा, और पत्नी में नहीं पति का टान, ऐसा चालन चलन हो जिसका श्रद्धा हारा हो संतान। तो उसके ठीक विपरीत होने से ऐसा हो जाता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति ये सामंजस्य पैदा हो, इसलिए ये सारी चीजें हैं कि सत्य और धैर्य का अभ्यास करना होता है। उसका असर हम लोग का क्या होता है, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि जिसमें सहनशीलता होती है, वही समय आने पर दूसरों को भी सही दिशा में नियंत्रित और मार्ग प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए आज ठाकुर बोले कि विवाह को खिलौना मत समझना कि जब मर्जी हुआ, जैसे मर्जी हुआ,
किसी का एक दूसरे क्या कहता है कि सामंजस्य हुआ या नहीं हुआ, जाकर के आकर्षण के तहत कोर्ट में शादी कर लिए, उसका दुष्परिणाम सामने आता है। और उसी को ठाकुर जी बताए कि रीति विधि विधान के अनुसार जब करते हैं तो उसका असर हमारे व्यक्तिगत जीवन पे, दाम्पत्य जीवन पे, पारिवारिक जीवन पे, पारिपार्श्विक जीवन पे पड़ता है, और वही एक प्रकृत मनुष्य बन के आगे चलता है। इसके लिए ठाकुर जी इतनी सारी चीजें, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, जो पूर्व में भी चर्चा हुई कि बात ठाकुर जी हम लोगों के को बता करके दिए हैं। इसलिए हम लोग सजग होकर के चलें, विवाह के क्षेत्र में क्या करना है, कैसे करना है, स्वयं भी एजुकेट हो, बच्चों को भी इससे सुशिक्षित करें, उनके भी मन में ये डालें कि दादा, अभी शशिकांता कहते थे ना कि किसी भी लड़की के पास लड़का लड़की के पास 5 से 10 मिनट बैठ के हम ब्रेन वॉश कर देते हैं तो फिर आगे उनका कदम नहीं होता है। तो इस तरह का ब्रेन वॉश करने की आवश्यकता आ जाए कि ताकि ये कोर्ट मैरिज की संभावना नहीं हो, तो लोग रीति विधि विधान के अनुसार पारिवारिक सामंजस्य से करे और अपने जीवन में सुख शांति अनुभव करते हुए जीवन को सार्थक करे। जय गुरु दादा। बहुत बहुत सुंदर दादा आलोचना आपने किया, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो आज के विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया है दादा आपने। जो लेकिन जो है 7 वचन हम लोग सबको याद दिलाया आज। सब लोग तो भूल ही जाते हैं, कहीं तो नोट करके जो है उसको जो प्रिंट करके रखते तो नहीं है। तो 7 वचन सबको याद रहेगा, सबको याद है। और मुझे लगता है कि 8वां जो वचन है मेरे हिसाब से जो ठाकुर जी बोले 12 साल में दीक्षा हो जाना, बच्चे बच्ची सभी को 12 साल में दीक्षा हो जाना। तो अगर हम जीवन में बच्चे जो दीक्षा हो जाती है मतलब क्या है, एक इष्ट मिल जाता है, एक गाइड मिल जाता है, एक आदर्श मिल जाता है हमारे जीवन में। और अगर हमारे जीवन में एक गाइड हो, आदर्श हो, तो ये जो परिस्थिति है, जो जनरली क्या होता है कि जो कोर्ट मैरिज वही जनरली होता है जो उसको प्रेम विवाह से लिंक होता है। प्रेम विवाह और उसको बोलो फिर प्रेम विवाह, प्रेम करके जो जनरली रुक लो, अगर माता पिता एग्री नहीं होते तो कोर्ट मैरिज हो जाता है। तो अगर जीवन में इष्ट हो, अभी सभी घरों में हमको लगता है जितने भी सत्संगी परिवार हैं हम लोग, मैं अपना खुद की बात करूं तो मेरी बेटी की शादी लेट हो रही थी। और बम्बई जो बड़े बड़े शहरों में आजकल जो है या गांव, शहर क्या गांव में भी अभी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। प्रेम विवाह का प्रचलन बहुत बढ़ गया आज के डेट में, और हम सबको डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए। लेकिन क्योंकि हम लोग ठाकुर से अटैच हैं, पूरे परिवार हैं, मेरे बच्चों का संस्कार जो बचपन से ऐसा मिला कि जो तो भी डर, तो इसके बाद भी डर रहता है। लेकिन क्या है जो है वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम इष्ट के प्रति एक अटैच रहते हैं हमें पूरे परिवार, तो ये सिचुएशन आएगा नहीं, मुझे ऐसी पूरा विश्वास है। और आज का जो है यहाँ पर 2 नए दादा माँ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। एक जो है कुंदन कापर दादा, आप कहाँ से आए? जय गुरु दादा। कुंदन कोपरदा। और दूसरे एक माँ जुड़ी है माला कुमारी। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। आप कहाँ से जुड़े हैं? पटना, बिहार। आपका स्वागत है। बउआ याद होगा आपको, ये प्रहलाद जी की बेटी, सबसे छोटी बेटी है, जो आप जाते थे ना, क्या बोलते हैं, सत्संग, शादी से पहले जब हम लोग जाते थे सत्संग में, तो एक लेखी परिवार था, प्रहलाद जी, हाँ, उन्हीं की छोटी बेटी है ये, सबसे छोटी। बहुत सुंदर सुंदर। जय गुरु दादा, जय दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु माँ। ये बहुत बीच वाली सुंदर। बहन है मिन्नी, और छोटी बहन माला। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप ज्वाइन कीजिए माँ रेगुलरली। जी दादा। हाँ। और जो है आज का जो है अंतिम पड़ाव में जो हमारे मनोरंजन पात्रा हैं गुजरात से जुड़े हुए हैं दादा, आप जो है कंक्लूडिंग आलोचना करें दादा। जय गुरु। सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से संजय दा, रीना माँ ने विस्तृत रूप से समझाए। ये टॉपिक ठाकुर जी का जैसे बोलता हूँ मैं,
हर दिन का एक एक जो हम लोग के पास आता है डिस्कशन आलोचना प्रसंग के माध्यम से, ये हमारे जीवन का सीख है। ये कभी ना कभी किसी को तो ये हमारा फोरम में, ये तो हमारा जीवन की परिवेश में किसी को तो ये जरूरत है। ये जैसे बोलते हैं ना, सोल फूड है, मतलब आत्मा का फूड है खाना। ठाकुर जी को आज सत्यता पूछ रहे, कोर्ट में रजिस्ट्री करके जो विवाह होता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो ये 1945 के बाद में कभी भी कोर्ट, जैसे नया नया लीगल सिस्टम हो रहा था, तो कोर्ट है, तो वही बहुत सारे मैरिज कोर्ट में भी चल रहा था। तो प्रेम तो अभी आ गया, बट उस टाइम कोर्ट में, तो इस हमारा जो जैसे ना पूजा विधि से जो विवाह को कोई मानता नहीं था, तो इसलिए कोर्ट में रजिस्ट्री, अभी भी शादी के बाद लोग जाके कोर्ट में रजिस्ट्री मैरिज करते। ठाकुर जी बोलते कि नहीं, विवाह कानून के आश्रम में कॉन्ट्रैक्ट की तरह, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जो बोलते हैं, अपनी इंडिया को छोड़ दीजिए, बाहर किसी भी कंट्री में जाइए, ऐसा मैरिज सिस्टम नहीं है। तो उनका 100% कोर्ट मैरिज है। तो मैरिज मतलब आपको कानून में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट साइन मतलब आप दोनों मैरिज कर रहे हो, अभी अच्छा लग रहा है, कल फिर आप डिवोर्स भी कर सकते हो। ठाकुर जी बोले कि जो अच्छा मैरिज होता है, हमारा जो सनातन धर्म का मैरिज है, तो हम लोग का, मैं कल बोल रहा था, जैसे ये जो हमारा सिस्टम है, ये आज का सिस्टम नहीं है। ये जो सनातन धर्म का जो सिस्टम बना गया है, ये ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के बनाया है। विवाह कैसा आना चाहिए, विवाह में जो मंत्र का क्या प्रभाव है, तो ये 10,000 साल 15,000 साल पुराना सिस्टम है। इसी को हम ऐसे तोड़ नहीं सकते कि आज कानून कर दे, लीगलाइज कर दिए तो ऐसे ही मैरिज होता है, बाकी जो आप पूजा विधि से करते हो मैरिज सही नहीं। ठाकुर जी बोले कि जो देव बीज और समाज के सामने नारायण को साक्षी मानकर पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से यदि विवाह हो, और पवित्र मंत्र के तात्पर्य से यदि थोड़ा समझा दिया जाए, तो मन पर उसका एक प्रभाव पड़ता है। अब सोचिए, देव बीज और समाज की एक विवाह को क्या है ना, हम इतना लाइटली आज के जमाने में ले लिए, इसलिए आज अब जितने भी बड़े सिटी देख लो, मुंबई, बैंगलोर, ऑलमोस्ट विवाह, अभी रजिस्ट्री जो कोर्ट है ना, डिवोर्स कोर्ट, उसमें लाइन लगी हुई है। 50 to 60% मैरिज अभी डिवोर्स हो जाता है, मैक्सिमम है लव मैरिज। तो प्रेम विवाह तो करते हैं, दोनों देश दोनों को अच्छे लगे, तो घर का अनुमोदित हो ना हो सब हो गया। फिर एक क्यों हो रहा है सिचुएशन, 1-2 साल के बाद फिर दोनों दोनों को खराब लगते, गुस्सा होते, रह नहीं पाते, डिवोर्स करते। तो मैरिज को खेल ना समझा जाए। तो मैरिज से जब खेल समझा जाएंगे, तो परिवेश के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर बहुत बड़ा कुप्रभाव डालता है। तो आप सोचिए, डिवोर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो एक तो एक दिन का काम नहीं है ना। अगर कुछ गलत हो रहा है, ये तो कहीं उससे 6 महीना, 1 साल, 2 साल पुराना किटकिट किटकिट घर में हर दिन अशांति लग रहा होगा, तभी जाके तो स्ट्रिक्ट में आ जाए कि ना हम लोग को डिवोर्स लेना है। तो जब तक वो चल रहा होगा सिचुएशन, आप सोचिए वहां पे कोई अगर बच्चा है, तो उसके ऊपर मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, क्या कुप्रभाव पड़ रहा होगा। तो संसार और परिवार कैसा होगा, वो परिवेश में कैसे रह रहे होगे, तो कितना पेन है। तो पेनफुल सिचुएशन में जाने से पहले ठाकुर जी बोल रहे कि आप विवाह जो कर रहे हो, इसलिए हम लोग जो जैसे बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीजें खुद डिसीजन लेना नहीं चाहिए। मेरा वाइफ वही बोलती है, कुछ चीजें हम लोग, जैसे हमको कॉलेज में गए, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छा है, अभी भी कोई अगर बच्चे सुन रहे होंगे, यही मन में आ रहा है, अरे वो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आपके पास आता है, तो जब कुछ टाइम के लिए मिलेगा, आप तो सुंदर तो दिखेगा, सजा वजा के आपको दिखेगा, प्रेजेंट करेगा खुद को। बट आप जब एक ही घर में रहते हो, जैसे बोलते हैं अगर तेल नून का दुनिया है, तो वहां पे फिर फाइटिंग चालू हो जाता है। तो आपका जो आगन सन रहा होगा, ये तो पूरा हीरो जैसे देखता है, बहुत कमा रहा है, मेरे लिए बंगला गाड़ी सब खरीदेगा। तो आप जब पेनफुल सिचुएशन में आओगे, ये आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो अगर फुलफिल नहीं हुआ, फिर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाता है। तो फिर यार एक कंट्रोल आ जाता है कभी कभी दोनों में। आप जब प्रेम विवाह की बात करते हो, प्रेम से पहले क्या बोलते हैं ना, वो लड़कियों को बहुत की लड़का को कंट्रोल, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है, नहीं आप खुले हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बट जब शादी में आए, तो धीरे धीरे अगर परिवार में आते हैं किसी का, तो परिवार में आते हैं तो दबाव महसूस करते हैं, अरे मेरे ऊपर आपका पिता माता क्यों कंट्रोल डाल रहे हैं, आप क्यों कंट्रोल डाल रहे हो, मेरे को क्यों जॉब करने के लिए दे नहीं रहे हो, शादी से पहले तो सब कुछ था। ये सब चीज खिटखिट खिटखिट शुरू होकर एक नेगेटिव में जाता है। तो हम लोग का जो सिस्टम था, परिवार में बहुत सारे, इवन परिवार का छोड़ दीजिए, पूरा बहुत सारे गांव के लोग जाते थे, एक संबंधी सब लोग जाते थे, जाके देखते थे लड़का का घर कैसा है, लड़का का परिवार कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई रोग वैराग है कि नहीं, सारा चीज देख के जब लड़कियां देते थे कि लड़कियां लाते थे। तो उस टाइम से सोचिए, उसमें विवाह में गांव में कभी मैं तो नहीं सुना हूं, मेरा गांव में कोई अभी डिवोर्स हुआ है, अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है।
तो आप भी नहीं सुनोगे गांव का एरिया में इतने सारे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, कोई तो किसी को नेगेटिव पता चलता है नहीं, यह सही है गलत है, तो वो डिवोर्स नहीं होता था। डिवोर्स एक क्राइम, मतलब एक ऐसा पाप है और बहुत बड़ा पाप है। ठाकुर जी इसलिए बोले कि शादी कैसा होना चाहिए, एक पहले तो पवित्रता का बोध हो, दे दीज और समाज को उपस्थिति के सबके सामने, वहां पे यज्ञ का पिंडी है, वहां पे ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा है, सारे लोग विटनेस है, तो उनके सामने एक व्यक्ति को ये महसूस किया जाता है कि ये बंधन केवल आज का नहीं है। वो बंधन बोला जाता है कि 7 जन्म तक तेरा बंधन है, तेरा पत्नी है, ये तेरा पति है। तो ये बंधन एक, आप देखिए एक दिन में तो होता है, एक दिन में विवाह होता है, बट आपको एक से महसूस किया जाता है कि जन्म जन्मांतर का आपको बंधन बन गया, ये कभी टूटेगा नहीं, अटूट बंधन है। और मंत्रों का भी ये मंत्रों जो डिजाइन किया गया है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, बहुत सारे हम लोग मंत्र समझ में नहीं आता है, ब्राह्मण तो कुछ भी देके पढ़ जाता है। तो मंत्रों के एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है सब मंत्रों का। हम लोग जो नाम करते हैं, ठाकुर जी का जो नाम है, बहुत सारा जैसे प्रेयर है, सबका एक मनोविज्ञान के ऊपर। हमारा स्वस्तिनी मंत्र आप देखो, उसको डिकोड करेंगे, इसमें लिखा गया है ट्रांसलेशन में, ये मनोविज्ञान की है। ये मंत्र ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ लिख दिया, ये हम लोग जो बोलते हैं बार 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 बार, उसका इम्पैक्ट आता है, वाइब्रेशन है वो। तो मंत्र को यदि विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्र को और समझा दिया जाए, तो सब बोल दिया जाएगा, भाई तू यही मंत्र पढ़ ले रहा है, ये मंत्र का मीनिंग यही है, तो इसमें क्या होगा, तो केवल एक शब्द ना अगर जीवन में सिद्धांत बन जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के अवचेतन मन पर भी पड़ेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। कभी कल गुस्सा हो, मारपीट हो, जो भी हो, बट वो छोड़ेगा नहीं कभी। ये मैं विवाह किया हूं, मेरा ये जन्म जन्म का साथी है, मैं छोड़ नहीं सकता, कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये बोझ जब आएगा ना, आप देखिए उसका वो घर में कभी अशांति रह ही नहीं पाएगा। तो धीरे 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 जो भी अशांति धीरे धीरे शांति में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ, आप जितना भी सत्संग से जुड़े हो, जितना मेडिटेशन करो, जजन जजन करो, कर पाओगे क्या? आप सोच के देखिए, कर नहीं पाओगे। बाहर जाओगे, घर में आके तो झगड़ा झाटी ये झाटी कहाँ पे करोगे आप? जजन जजन इष्टोपति सस्ते में अब तो शांति ही नहीं रहेगा मन में। अगर शांति नहीं है तो क्या करोगे? नहीं यार इसमें चलो अलग ले लेना अच्छा है। ये सिचुएशन आने से पहले हमको क्यों कंट्रोल नहीं करना है? अगर हमको एक प्रूवन है, एक डाटाबेस है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन होता है, हमको जिसको गाइड कर सकते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरा भाई है, बेटा है, कि सब में ऐसा अगर कोई सिचुएशन में आ रहा है तो हम उनको गाइड कर सकते हैं। ऐसा अगर होगा, तुम कैसे में ये करोगे? तो पहले से क्यों नहीं सुधर जाओगे? तो पहले से सुधरने के लिए ठाकुर जी बोले कि ये विवाह का ही है। तो विवाह का और एक स्थायित्व जीवन का भावना देना चाहिए। जब पति पत्नी मानते हैं ये बंधन अच्छे अटूट है, तो छोटे मोटे झगड़े में इस शिक्षा है खत्म करने की बजाय एक दूसरे को सहन करके सामंजस्य से बैठा के कोशिश अधिक करनी चाहिए। तो ये अगर आप पता है कि नहीं जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले, तो दोनों का तो माइंडसेट अलग है, क्योंकि वो अलग अपब्रिंगिंग में थी, आप एक अलग अपब्रिंगिंग में थे। तो धीरे धीरे आप एक ही घर में जब आए तो छोटा मोटा झगड़ा लगा रहेगा। तो ये दोनों को समझना है, हमको आगे लेना है। तो इसको कैसे एंड है, उसका सोल्यूशन क्या है? अगर किसी को क्या चाहिए, किसी में नेगेटिव हो रहा है, उसको सोल्यूशन करे। तो ये सारा चीज जब आएगा तो दोनों के दिल में एक जुड़ा हुआ लगाव हुआ प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो फिर बिछड़ने का सोचेगा, अरे ये नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं पा रहा हूँ। आज का सिचुएशन आज है, किसी के पास पेशेंस नहीं है। आज लोग भरे हुए काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग होता है, बट वो कभी इतना पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पोजीशन में सब है अच्छा, बट ये छोटा सा चीज, ये इसको बहुत छोटे मान के जो घुस गए अंदर, बट इसको संभाल नहीं पा रहे लोग, फिर डिवोर्स लेते। ठाकुर जी बोले कि एक औपचारिक धार्मिक विवाह समाज और परिवार के ठोस आधार देता है, जिससे पति पत्नी और विशेषकर बच्चों के मन पर भविष्य को लेकर असुरक्षा अनिश्चितता का भावना कम हो जाती है। मैं यही जो बोल रहा था अभी, अगर ऐसा सिचुएशन में है, जो बच्चे वहां पे पले बड़े होते हैं, वो बच्चे 90% डिप्रेशन में जाएंगे, सब नेगेटिव में जाएंगे। उनको देखोगे उनका ना एम्पैथी ना सिंपैथी कुछ नहीं आता है। वो बचपन से झगड़ा देखे, कोई आया, कोई चाइल्ड केयर में पढ़े होंगे, तो माँ बाप का हर दिन झगड़ा, वो बच्चे का क्या मानसिक स्थिति रहेगा? वो अगर आप सोचोगे बड़े होके एक अच्छा नागरिक बना गया, एक अच्छा काम करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि माइंड में एक केमिकल बॉडी है। मैं जो समझा रहा था उस दिन, बॉडी में सारा केमिकल है। आप जैसे सोचते हो बॉडी उसी हिसाब से केमिकल क्रिएट करके आपका ब्रेन का पाथवे क्रिएट कर देता है। तो उसको तोड़ने के लिए, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो भावना है, जो सोच है, उसको मैं चेंज करूं तो बहुत दिन हमको मेडिटेशन ये सब करने के बाद धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो ये चीज नहीं है, बहुत कष्ट है वो। तो वो स्टेज के लिए उसका पेशेंस ही नहीं रहेगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी करे, जो गलत भावना उसको कन्वर्ट कर दे।
तो इसीलिए विवाह बहुत बड़ी चीज है, सही विवाह। इसलिए बोलते हैं कि विवाह में ठाकुर जी कितना विवाह के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। अनुलोम विवाह करो, प्रतिलोम विवाह ना करो। प्रतिलोम विवाह में और भी गड़बड़ हो जाता है। और प्रतिलोम विवाह हो गया तो डेफिनेटली, क्योंकि उसका जीन में है, अगर लड़की थोड़ा हायर वर्ण का है, उसका जीन में है हायर वर्ण सोचना, अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय और नीचे से शादी कर लिया, तो उसका सोच शादी से पहले वो बोला ना, अगर 1 घंटे के लिए मिल रहे होंगे तो दोनों अच्छे दिखाएंगे, लड़की भी अच्छा बोलेगा, लड़का भी अच्छा बोलेगा। जब एक ही घर में रहते हैं तो लड़की सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो हायर सोर्स है और नीचे का सोर्स है वो कभी मिलेगा नहीं। वो खुद को ऐसे सोचेगा, अरे मैं क्या कर दिया। तो उस हिसाब से जो बच्चे भी आएंगे वो भी गड़बड़ होंगे, मतलब, और उसका रिलेशनशिप, उसका सोच हर टाइम डबल स्टैंडर्ड रहेगा। अरे मैं तो जस्ट मेरा जिंदगी काट रहा हूँ, जो हो गया हो गया। तो ये टाइप का अगर रहेगा, कहाँ पे शांति आएगा। तो ठाकुर जी, मैं जो कल कल भी यही बोल रहा था कि प्रोडक्शन लाइन नहीं कि 100 से 10 खराब निकल गए, तो एक एक बच्चा ठाकुर जी के बच्चा है। तो एक अगर बच्चा ठाकुर जी की बच्चा है, तो एक एक बच्चा कैसे सही दिशा में जाए, शांति में जिए। वो खुद के लिए नहीं बोल रहे, वो तो आगे चले गए और फिर आएंगे, बार बार आते रहेंगे, जैसे भगवत गीता में बोले। बट हम लोग का जीवन में शांति आया अगर उनको पकड़ के, उनको देख के, उनको सोच के, उनके बारे में हर दिन पढ़ के, अगर मेरा जीवन में, मेरा परिवार में शांति नहीं ले पाया, देन कहीं तो गड़बड़ है, मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ऊपर दिखाने के लिए मैं सत्संग का आश्रम दीक्षा लिया हूँ, बट अंदर में मेरा बहुत घोट है। तो ऐसा नहीं चलेगा। वो मेरा शांति चाहते हैं, सारा प्रेयर, सारा जो चीज, ये सब चीज वो मेरे शांति के लिए, मनोरंजन में मेरा शांति के लिए। तो आप जो भी हो, आपके शांति के लिए ये सब बोल रहे हैं। आपको कैसे परिवार में लेके जाना है, कैसे शांति में जियोगे, सब चीज को विधान देके वो जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले कि इसलिए जो डिवोर्स होता है वो योजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि 2 मिनट है, मुझे खत्म करना है। तो योजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें समाज और परिवार के नींव कमजोर हो जाती है। अब मैं जो बोल रहा था, अभी देखिए परसेंटेज 40-50% मैरिज डिवोर्स होता है। वेस्टर्न कंट्री तो छोड़ो मत, आप देख लो किसी भी बड़े बड़े ये जिसको भी आज मैरिज होता है 2 साल बाद डिवोर्स, मतलब 3-4 मैरिज, क्या है सिस्टम। तो कहाँ से शांति आएगा। तो ऊपर को दिखाने के लिए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, सब पैसा है, ये है, बट हम लोग भी उसी धारा में चल रहे हैं। अभी दोनों अच्छे अच्छे पोजीशन में है, मैनेजर है, डीजीएम है, बीपी है, बट एक ही घर में रह नहीं पाते क्योंकि दोनों को मन मिल नहीं रहा है। शादी से पहले प्रेम विवाह हो गया, बट ये चीज में कहाँ से शांति आएगा, कहाँ से एक अच्छे बच्चे आएंगे, कहाँ से एक अच्छा समाज निर्माण होगा। तो बिना मेडिसिन का, बिना दारू का लोग सो नहीं पाएंगे। तो ये जीवन नहीं है। तो आप करोड़ों कमाओ बट मन में शांति नहीं है तो क्या करोगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सुइसाइडल टेंडेंसी आएगा लोगों का। ठाकुर जी से बोला कि डिवोर्स को योजना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे समाज और परिवार का नींव कमजोर हो जाता है। पति नहीं जानता कि पति उससे कब छोड़कर चला जाएगा, कि एक ये रहता है, डर रहता है, शायद मेरा पति छोड़ के चला जाएगा। पत्नी को भी सारे शायद मेरा पति और कहीं कुछ कर रहा है, छोड़ के चला जाएगा। तो एक डर में कैसे जियोगे। सुबह उठ के उनको, उनका मोबाइल जाके चेक करोगे, कहीं यार बात की कि जाके चेक करोगे। इन सब चीज में मन में जब डर आएगा, आप सोचो परिवार में कैसा होगा। तो परिवार में एक एक मिनट अगर मूवमेंट अशांति में चला गया, देन फेल हो गया हमारा जो सत्संग का जो प्रयास है, ठाकुर जी का जो प्रयास है। ठाकुर जी इसलिए नहीं आए थे, जो ये आए थे कष्ट जीवन को एक आपको दिखाने के लिए जीवन कैसे जीना है। और विवाह सबसे बड़ा अंग है, और विवाह सही नहीं होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब जितना भी करो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठाकुर जी बोले कि, तो लास्ट में मैं आ जाता हूँ, तो बच्चों की स्थिति और भी कठिन हो जाता है, ये सोचकर दिल कांप जाता है। ठाकुर जी बोल रहे, और इस ऐसे सिचुएशन में बच्चों की स्थिति और भी कम। मैं कहता हूं कि विवाह से पहले बारीकी से विचार करो। मैं जो बोल रहा था पहले, कितना मतलब पूरा गांव पड़ोसी सब लोग चले जाते थे वो लड़की के घर देखने के लिए। लड़की के घर से ऑलमोस्ट 30-40 लोग आते थे, लड़का, और बैकग्राउंड में भी जाके छुप छुप के वेरीफाई करते थे लड़का का क्या है, उसका कोई गलत स्वभाव है क्या, नशापा नहीं करता है क्या, उसका परिवार में क्या है, धन संपत्ति थोड़ा बहुत है कि नहीं, ये सारा चीज वेरीफाई करते थे, तभी जाके लड़कियां देते थे। तो आज तो क्या है, आज क्या होगा, सब ऑनलाइन हो गया। मैं भी 40 का हूँ, मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ कि ये नहीं हूँ, ज्यादा एज नहीं हूँ, बट मेरा ये जो सोच आया और ये सब पढ़ा, तो मैं बोला क्या कर रहे थे हम लोग, और मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन भी वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको गाइडेंस चाहिए, कहीं पे भी गलत हो रहा है उसको गाइडेंस चाहिए। अगर गाइडेंस नहीं देंगे तो जीवन खराब हो जाएगा लोगों का। लेकिन ठाकुर जी बोले कि लेकिन जब विधि पूर्वक विवाह करने के बाद उस विवाह को रद्द मत करो। ठाकुर जी बोले कि अगर विवाह हो गया, विधि पूर्वक हो गया, उसको रद्द मत करो। अगर यहाँ कहीं विवाह में अमान्य हो जाता है तभी माना जा सकता है। तो अगर ठाकुर जी बोले कि विधि पूर्वक हुआ फिर भी आप देखोगे कि दोनों कंपेटेबिलिटी नहीं है रहा है, तो वो दोनों अलग रख सकते हैं, बस रद्द मत करो, डिवोर्स मत दो। डिवोर्स वर्ड ही नहीं है ठाकुर जी का डिक्शनरी में। तो फिर बोले उनको भरण पोषण के लिए आप दे पाओगे, क्योंकि वो भी अलग रह रहे और आपको स्वामी मान के
और वो भी, आप भी अलग रह रहे हो, उनका पति है, वो आपका पत्नी है, तो दोनों अलग रह सकते हो बट उनको भरण पोषण कर सकते हो, बट विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, डिवोर्स नहीं हो सकता। आज का समय हो गया दादा, यही बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने कंक्लूडिंग आलोचना किया और लास्ट में जो आपने बोला कि जो वेरीफाई करना, ठाकुर जी बोले हैं कि शादी करने के पहले ही जो है बहुत सारी चीजें वेरीफाई करना है, शादी के बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, तो शादी के पहले ही जो उसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन होना है, शादी से पहले कर देना चाहिए। बहुत ही आचार्य के पास हम लोग जाते हैं, आचार्य भी वही बोलते हैं, अच्छी तरह से देख सुन लो और नौकरी का उसका अच्छी तरह से पता कर लो, वेरीफाई कर लो। तो इतना ही कहकर मैं दादा आज की आलोचना को यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरु। सभी लोग एक वीडियो खोल कर एक दूसरे को जय